देश जहाँ पर एक कपल की शादी होती है और मंडप से उठते ही दादी का आशीर्वाद आता है, दूधो नहाओ फूतो फलो। नानी कहती है सदा सुहागन रहो बेटा, गर्भवती भव। इंडिया एक ऐसा देश जहाँ पर लोग मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगते हैं कि भगवान हमें बस एक औलाद दे दो, एक बच्चा दे दो, हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। फिर शादी के 6 महीने बीतते हैं और चाय की प्याली हाथ में लिए हुए मुस्कुराते हुए सास ससुर आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा गुड न्यूज कब दे रहे हो। 1 साल बीतता है, सब बोलते हैं कि उम्र निकली जा रही है, अब तो बच्चा कर ही लो। 2 साल बीतते हैं और फिर दादा दादी बोलने लगते हैं हमें बस पोता पोती की शक्ल दिखा दो। और फिर कोई ना कोई फैमिली फंक्शन में रिश्तेदार आपके मुंह पे आके बोल देता है कि बेटा प्लानिंग कैसी चल रही है, मेरा बेटा तो पहले साल ही बाप बन गया था। ये डायलॉग्स, ये सिचुएशंस आप सबको रिलेटेबल लगते होंगे क्योंकि यही इंडिया है, यही हमारा कल्चर है। और आज उसी देश में, उसी घर में वही कपल्स जो ये सब सुनकर बड़े हुए हैं ना, वो कह रहे हैं नॉट लेट, नॉट आफ्टर 5 years, बट नेवर। और ये बात कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये आज की इंडिया की रियलिटी है। In fact, there's a new community which people are tagging, which is called DINK, double income no kids. One trend that I'm seeing in the DINK couples, the double income no kids. Having children ruins your life. Right? That it takes away your freedom and your it will absolutely improve your happiness level to have kids. बच्चे ना पैदा करने वाले कपल्स को आजकल डिंक कहा जाता है, मतलब डबल इनकम नो किड्स। आपको पता है रिसेंटली इंडिया में एक ऐसा केस हुआ, उत्तराखंड का एक कपल, दोनों प्रोफेशनल्स थे, शादी के 6 साल बाद कोई बच्चा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से कोई बच्चा प्लान नहीं किया और उनके पेरेंट्स ने कोर्ट में जाकर 5 करोड़ का सिविल केस फाइल कर दिया अपनी ही बेटे और बहू के खिलाफ क्योंकि उन्होंने उन्हें कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया। कम ऑन यार, सोचो एक बार के एक तरफ प्रेशर इतना एक्सट्रीम है कि अपने ही खून के रिश्ते कोर्ट में जाकर लड़ने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग है कि इस सब के बावजूद भी कपल्स अपने फैसले से नहीं हटे। तो आखिरकार सोचने वाली बात तो ये है कि इंडिया में क्या बदल रहा है। तो इस वीडियो में कोई इमोशनल बात नहीं करूंगी, रियल बात करूंगी, लॉजिकल बात करूंगी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाई यंग इंडियंस डजंट वांट किड्स एनीमोर। और अगर सच में ये ट्रेंड चलता रहा तो हमारी फैमिली, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी पर क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा और आखिरकार कौन सही है यार। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। मतलब अगर हमारे देश को अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है ना तो हर कपल के एक एवरेज 2.1 बच्चा तो करना ही चाहिए। 2 से कम हुआ तो पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। मगर आज इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR अप्रोक्सीमेटली 1.9 है, हम नीचे आ चुके हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 1950 में एक इंडियन औरत अपनी पूरी जिंदगी में एवरेज 6.2 बच्चे पैदा करती थी। 1980 में यही रेट 4.5 था, 2000 में 3.2 और आज 1.9। सिर्फ एक एक करके नंबर नहीं गिरा है, एक पूरी सोच बदली है। एक पूरी जनरेशन ने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। एक टाइम था हमारे पेरेंट्स के 4, 5, 6 भाई बहन थे, किसी के 7 और किसी के 8 भी। घर में इतने लोग थे कि बिस्तर पे सोने की जगह भी नहीं होती थी और वो तब भी खुश रहते थे। और आज ज्यादातर फैमिलीज में एक ही बच्चा है और काफी फैमिलीज में तो 0। हैरानी की ये बात है कि तब एक बाप 7 बच्चे पालता था और अब 2 कमाने वाले हैं और फिर भी एक बच्चा पालना भारी पड़ रहा है। तो सवाल ये है दोस्तों कि व्हाई इंडिया इज सेइंग नो टू किड्स। बेबी हंसते रोते हुए यूरिन निकल जाता है क्योंकि ब्लैडर बेबी के वेट की वजह से होल्ड नहीं कर पाता। फीवर, कोल्ड, कफ, कुछ भी हो जाए मेडिसिन नहीं ले सकते, नहीं तो बेबी पर असर पड़ेगा। मेरे फादर इन लॉ वो और अलग वाइब है, वो तो बोले कि ये सब क्या फालतू खर्चे करने की, अपनी लाइफ जियो, बच्चे पे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, छोड़ो ये सब। वो अलग ही फील दैट कि और 20 साल, 25 साल, 30 साल मुझे वो बच्चे के लिए गुजारना है क्योंकि पिछले मेरे फर्स्ट इनिंग में 20-25 साल मैंने किसी का ध्यान दिया है, तो मुझे और 20-25 साल किसी का ध्यान नहीं देना है। आई वांट टू जस्ट फ्री माय माइंड। इमेजिन करो एक टिपिकल वर्किंग कपल की जिंदगी, सुबह 7 बजे उठना, तैयार होना, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है तो हाथ में यूं ही कुछ ब्रेकफास्ट पकड़ कर लेकर जाना, ऑफिस में
10-12 घंटे काम करना, मीटिंग्स, डेडलाइंस, बॉस का प्रेशर, ईमेल्स जो कभी खत्म नहीं होते, फिर शाम के 7-8 बजे घर वापस आना, 1-2 घंटे का कम्यूट करना। तुम दोनों एक्चुअली थक चुके होते हो, मेंटली, फिजिकली कंप्लीटली ड्रेन्ड। और अब सोचो कि घर में अगर कोई बच्चा है तो पापा होमवर्क चेक कर दो, मम्मा कल स्कूल का प्रोजेक्ट सबमिट करना है हेल्प कर दो, बुखार आ रहा है तो डॉक्टर पे ले आओ, आज उसने खाना नहीं खाया तो बैठे उसके मनाओ, और एग्जाम्स आ रहे हैं तो रात को पढ़ाओ। ये पेरेंटिंग नहीं है, ये एक दूसरी फुल टाइम जॉब है, बिना सैलरी के, बिना प्रमोशन के, बिना वीकेंड्स के, बिना रिटायरमेंट के। और ये जॉब एक बार ले ली तो कभी छोड़ भी नहीं सकते। लोग थक कर घर आते हैं और उन्हें एक पूरी जिंदगी को मैनेज करना पड़ रहा है। आज इंडिया में ना एक बच्चे को पालने का सिर्फ एक इमोशनल जर्नी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म, नॉन नेगोशिएबल, विद एब्सोल्युटली नो रिफंड्स। और एक्चुअली बात करो पालने की तो नॉर्मल डिलीवरी 50,000 से 1.5 लाख रुपए होती है। सी सेक्शन की बात करो तो 2 से 3 लाख। पहले साल के डाइपर्स एक बच्चे एवरेज 6 डाइपर्स यूज करता है एक साल में, मतलब 25,000 से 40,000 सिर्फ डाइपर्स पे। वैक्सीन, गवर्नमेंट वैक्सीन फ्री होती है मगर रिकमेंडेड तो प्राइवेट ही होती है, मतलब 15,000 से 25,000 रुपए। ऊपर से बेबी फूड, फॉर्मूला, प्यूरीज, पहले महीने का बाद 3,000 से 9,000 पर मंथ। पीडियाट्रिशियन विजिट्स, और बच्चे बीमार तो होते ही रहते हैं, मतलब 500 से 2,000। ऊपर से बेबी गियर, प्रैम, क्रिब, सीट, दिस एंड दैट। अगर दोनों वर्किंग है तो डे केयर में भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब 8,000 से 20,000 रुपए पर मंथ। सिर्फ पहले 5 सालों में एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 8 लाख से 15 लाख एक बच्चे को पालने का। और अभी तो स्कूल शुरू भी नहीं हुआ है जनाब, अब स्कूल शुरू होता है तो यहाँ इंडिया का अलग ही सीन है। एक अच्छे प्राइवेट स्कूल की एनुअल फीस है मेट्रो सिटी में 80,000 से 3 लाख पर ईयर, इंटरनेशनल स्कूल्स में 5 लाख से 12 लाख पर ईयर। और ये सिर्फ फीस की बात कर रही हूँ, ऊपर से यूनिफॉर्म, बच्चे के बुक्स, स्टेशनरी, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, क्योंकि हर साल तो नया लेना ही पड़ेगा ना, और ट्यूशंस। एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चा 2 से 3 ट्यूशन जाता है, मतलब 2,000 से 8,000 पर मंथ। साल में 25,000 से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ ट्यूशंस पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जनाब, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कोडिंग, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप स्कूल ट्रिप्स, एनुअल फंक्शंस, कॉम्पिटिशंस कैसे भूल सकते हो। और आजकल तो डिजिटल जमाना है, लैपटॉप या टैबलेट के बिना तो स्कूल चल ही नहीं सकता। और हाँ, स्मार्टफोन भी भूल गए, क्योंकि आपका बेटा बोलेगा कि राहुल के पास तो आईफोन है बट मेरे पास तो नहीं है। तो 12 साल की स्कूलिंग, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 15 लाख से 35 लाख रुपए मेट्रो सिटीज में। अभी हम कॉलेज नहीं गए, आपको डरा रही नहीं हूँ मैं, मगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर सीट मिली तो 10,000 से 80,000 रुपए, मगर अगर नहीं मिली तो प्राइवेट इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज, मतलब 3 लाख से 1.5 लाख पर ईयर, और डोनेशन अलग से 10 लाख से 50 लाख। प्राइवेट MBA की तो IIM से 25 लाख से 35 लाख, और प्राइवेट कॉलेज से 10 से 20 लाख। अब्रॉड जाना है अगर UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो 40 लाख से 1.5 करोड़। और 2-4 साल के लिए हॉस्टल्स, फूड, ट्रैवल, लिविंग एक्सपेंसेस, वो सब अलग से। हायर एजुकेशन 15 लाख से 50 लाख होगी इंडिया में, और बाहर 1 करोड़ से भी ऊपर। अब आप खुद इस सब का ग्रैंड टोटल लगा लो। मैं आपको ये सब बोल के डराना नहीं चाहती, मैं बस आपको बच्चे पालने की ओवरऑल एस्टिमेट दे रही हूँ। और ये सिर्फ पैसे नहीं है जनाब, इनमें मैंने वो रातें नहीं गिनी जब बच्चा बीमार था और आप उसके लिए जाग रहे थे, वो करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं गिनी जो आपने मिस कर दी, वो ट्रिप्स नहीं गिनी जो आपने अपने लिए प्लान तो की थी मगर कभी ले नहीं पाए, वो सपने नहीं गिने जो तुमने अपने लिए देखे थे मगर बच्चों को प्रायोरिटी बनाना पड़ा। बच्चा पैदा होता नहीं है, एक लॉन्ग टाइम EMI शुरू हो जाती है जो कभी बंद नहीं होती, और इस सब के बावजूद बच्चे को जॉब ना मिले तो वो अलग दुख। देखो, आज के ज्यादातर अर्बन कपल्स रहते कहाँ हैं ये खुद सोचो। 1 BHK से 2 BHK रेंटेड फ्लैट जिसमें 2 लोग मुश्किल से ज्यादा फिट होते हैं, और मुंबई में एक एवरेज 1 BHK का रेंट है 20,000 से 45,000 पर मंथ। दिल्ली NCR में यही रेट है 15,000 से 35,000, और बैंगलोर में 18,000 से 40,000। इस फ्लैट में ना कोई प्ले एरिया नहीं है, कोई ओपन स्पेस नहीं है, बाहर निकलो तो ट्रैफिक है, पोल्यूशन है और कॉन्क्रीट जंगल है। पड़ोसी, उसका तो किसी को नाम भी नहीं पता होता।
अपने पेरेंट्स से पूछो कि उनका बचपन कैसा था। जवाब आएगा कि 7 भाई बहन थे, घर में हमेशा शोर रहता था, दादी के हाथ का खाना खाते थे, चाचा की डांट और बुआ का प्यार सब एक साथ। उस जमाने में बच्चा रोता था तो दादी उठा लेती थी, बच्चे को खाना चाहिए होता था तो चाची खिला देती थी, माँ थक जाती थी तो बुआ ले जाती थी। पेरेंटिंग एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं थी, पूरा एक सिस्टम था, पूरी एक कम्युनिटी थी और इसलिए उस जमाने में 6, 7, 8 बच्चे हुआ करते थे क्योंकि अकेले नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि आज न्यूक्लियर फैमिली है, रेंटेड फ्लैट है, 2 लोग हैं, अकेले हैं और वो भी बहुत ज्यादा थके हुए। और दादी अगर साथ रहती भी है तो वो 2 घंटे के लिए संभाल लेती है, कहती है इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा क्योंकि हमारी भी जिंदगी है। और वो गलत भी नहीं है क्योंकि उनकी अपनी हेल्थ है, उनकी अपनी नीड्स हैं। तो अब 2 ऑलरेडी स्ट्रेस्ड लोग उठाते हैं ये जिम्मेदारी, एक पूरे इंसान की 18 साल तक ये जिम्मेदारी, अकेले, बिना नेट, बिना बैकअप के। और एक और बात यार, आज की जनरेशन जो है ना वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है। आप मानो ना या मानो, वो एंजाइटी में है, वो डिप्रेशन में है, वो बर्नआउट में है और काफ़ी लोग ऑनेस्टली सोचते हैं क्या मैं एक बच्चा का पेरेंट बन सकता हूँ, क्या मैं रेडी हूँ? मेरे खुद के चाइल्डहुड में इतना कुछ हुआ है, फाइट्स, प्रेशर, एब्सेंस, क्या मैं वो सब रिपीट नहीं करूँगा अगर मैं एक बाप बन गया तो? कई लोग ऐसा फील करते हैं कि वो खुद एक अब्यूजिव, एक डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं और वो नहीं चाहते कि वो सारा दर्द, वो ट्रॉमा अपनी आने वाली जनरेशन को पास करें। ये कोई कवर्डिस सोच नहीं है, ये एक बहुत पेनफुल लेवल की सेल्फ अवेयरनेस है। लोग खुद स्टेबल नहीं है तो वो एक जिंदगी को कैसे स्टेबल बनाएंगे? ये सवाल आजकल की जनरेशन खुद से पूछ रही है। पहले ना इंडियन सोसाइटी एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी थी। मेरा मतलब पहले फैमिली, पहले सोसाइटी, पहले लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल बहुत बाद में आता था। और आज वो शिफ्ट हो रहा है। पहली बार एक जनरेशन अपने आप को पहले रख रही है। वो सोच रही है कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं खुद को ग्रो करना चाहता हूँ, मैं खुद के पैशंस, हॉबीज, ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता हूँ। 2008 में ना 37% इंडियन फैमिलीज न्यूक्लियर थी और आज 50% से ज्यादा है। मैं कमाऊंगा, मैं उड़ाऊंगा, मैं जीऊंगा अपनी टर्म्स पे। पूरी की पूरी सोच बदली है और इसमें कुछ गलत नहीं है, सिर्फ नया है, इसलिए अनफेमिलियर है और इसलिए वियर्ड लगता है। पहली बार इंडिया की एक जनरेशन अपने आप को चूज कर रही है और सोसाइटी को ना इस सब को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कुछ लोग हैं जो इस दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं यहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट क्राइसिस है, क्राइम है, वायलेंस है, इनइक्वालिटी है, मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है, इतना पॉलिटिकल क्योस है और फिर सोचने लगते हैं क्या मैं सच में एक इनोसेंट लाइफ को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ? क्या ये फेयर है कि जब आपको पता है कि उन्हें पैदा होकर ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा तो उन्होंने तो ये सब चूज नहीं किया? और इसी सोच को कहते हैं एंटी नेटलिज्म। ये एक फिलोसफिकल बिलीफ है कि दुनिया में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है तो आगे वाली जनरेशन को इस दुनिया में क्यों लाना। मैं पर्सनली इससे अग्री तो नहीं करती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि ये सोच कहाँ से आती है। क्योंकि कुछ लोग बच्चा नहीं करना चाहते क्योंकि वो इस दुनिया से ऑलरेडी हार मान चुके हैं और ये हमारे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ बातें वो लोग करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये नाम सुनो। निखिल कामत बिलियनर है, ज़ीरोधा का को-फाउंडर है एंड ही इज कॉन्शियसली चूजिंग नो to kids. I don't have kids. Some kind of clarity that I will never have kids. If that is the decision I have made. बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को जानते हो? जॉन अब्राहम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु आर सेइंग नो टू किड्स। और ये लिस्ट काफी लंबी है। ये लोग बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ स्कूल्स और बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने चूज किया है नो। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं है, ये बात है प्रायोरिटीज की, वैल्यूज की और चॉइसेस की। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, मगर एक कहानी सुनो। अब सवाल ये आता है कि सारे लोग अगर ऐसा ही सोचने लग जाएंगे तो इंडिया का फ्यूचर कैसा दिखेगा? ये इमेजिन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लाइव एग्जाम्पल एक ऐसा देश है
जो ये सबसे पहले फेस कर चुका है। मैं बात कर रही हूँ जापान की। जापान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीन सिटीज, इनक्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज जापान एक ऐसी जगह है जहाँ अडल्ट डायपर्स, बेबी डायपर्स से ज्यादा बिकते हैं। जापान में पेट शॉप्स बेबी शॉप से ज्यादा है। जापान पूरा एक विलेज है जो खाली पड़ा है। जापान का TFR 1.2 है। पॉपुलेशन ऑलरेडी श्रिंक हो चुकी है। वर्क फोर्स कम हो रही है। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल्स में बच्चे नहीं है और फैक्ट्रीज में वर्कर नहीं है। जापान ने एक पूरी इकोनॉमी बनाई और अब उसे चलाने के लिए लोग ही नहीं है। गवर्नमेंट तो इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि पैसे लो और बच्चा कर लो, लेकिन कपल्स अभी भी बच्चा नहीं कर रहे क्योंकि जिंदगी ना एक इंसेंटिव से नहीं बदलती। जापान फ्यूचर नहीं है। जापान हमारे लिए एक वार्निंग है और ये वार्निंग इंडिया को भी मिलने वाली है। साउथ कोरिया का TFR आपको पता है कितना है? 0.7। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि थोड़े साल में ये पूरी की पूरी कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और इंडिया आज 1.9 TFR पे है। हम गिर रहे हैं और हम वो देश बन सकते हैं जो कभी अपनी पीक अचीव ही नहीं कर पाएगा। कभी सोचा है व्हाट विल हैपन टू आवर सोसाइटी? अब इमेजिनेशन करके देखो कि जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, अगर 30-40 साल तक ऐसा ही चलता रहा तो सोचो एक जनरेशन बाद हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा होगा। तो एक ही बच्चा होगा तो ना उसका कोई चाचा होगा, ना उसकी कोई बुआ होगी, ना उसका कोई कजन होगा, ना उसकी कोई मौसी होगी। पूरी फैमिली में सिर्फ माँ, बाप और वो एक बच्चा। अब ये रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कभी सोच के देखा है कि एक जनरेशन बाद लोग बोला करेंगे कि बुआ नाम का एक रिश्ता होता था, अब तो सुनने में भी नहीं मिलता। काउंटर में ना कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमें देश से क्या, हमारी जिंदगी हमें जीनी है, हमारी मर्जी। टेक्निकली ये बात सही है कि हम किसी की लाइफ चॉइसेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, मगर हम ये भी नहीं भूल सकते कि ह्यूमन सोशल क्रिएचर्स हैं। हमारी सिविलाइजेशन का बेस है कनेक्शन, रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी। आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक एक करके वो सब गायब हो रहे हैं। हम सिर्फ पॉपुलेशन खत्म नहीं कर रहे, हम अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को खत्म कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमेशा से बच्चे पैदा करना डिफिकल्ट रहा है, पेरेंट्स बनना हमेशा सैक्रिफाइसेस से भरा एक सफर रहा है, पेरेंटिंग में हमेशा अपने आप को पीछे रखकर बच्चे को आगे रखना ही होता है, उसे प्रायोरिटाइज करना ही है, यही जिंदगी का नियम है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्योंकि ये बात सही तो है, मगर पहले के लोग बच्चा पैदा करते वक्त ना उनके पास चॉइस तो छोड़ो, बच्चा ना पैदा करने का कंसेप्ट ही नहीं था। आपको एक्नॉलेज करना होगा कि सिर्फ जमाना नहीं बदला है, जमाना जिस मैग्नीट्यूड और जितनी स्पीड से बदला है वो बहुत अलग है। आज हम एक बहुत ज्यादा अलग सोसाइटी में रह रहे हैं। इस वीडियो में मैं किसी को जज नहीं कर रही, ना उसे जो बच्चा करना चाहता है, ना उसे जो नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों सही हैं, दोनों के रीजंस वैलिड हैं। ये एक पर्सनल चॉइस है और हर रीजन की अलग सिचुएशन है। रियलिटी ये है कि बच्चा करके भी ना 2 लोग अकेले होते हैं और बिना बच्चा करे भी कुछ लोग खुश होते हैं। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बच्चा करना नहीं चाहते। इस वीडियो का क्रक्स ये है कि असली प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ने बच्चा पालना इतना मुश्किल, इतना एक्सपेंसिव, इतना आइसोलेटिंग बना दिया है कि काफी लोगों के चॉइस ही नहीं बची। आपके पास सामने 2 जिंदगियां रखूंगी, दोनों रियल हैं, दोनों पॉसिबल हैं, दोनों में कुछ मिलेगा और कुछ आपसे छीन जाएगा। तो आप ध्यान से सुनो और फिर डिसाइड करो। जिंदगी नंबर 1, नो किड्स पाथ। आपने चूज किया है फ्रीडम। 20s में करियर बिल्ड किया है, ट्रैवल किया है, खुद को डिस्कवर किया है। 30s में अच्छे पैसे कमाए, घर लिया, ट्रिप्स ली और ड्रीम्स परस्यू करे। 40s में फाइनेंशियली सिक्योर हो गए, फिट, फ्री एंड रोज की टेंशन से परे। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ हैं, जेन्युइनली खुश हैं और फिर 60 साल की उम्र आती है, पैसे हैं, घर है, होपफुली हेल्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन एक रात घर में सिर्फ एक खामोशी है। पार्टनर के साथ बैठे हो लेकिन एक अलग किस्म की खामोशी है, वो खाली जगह वो आप फील करते हो जब घर में कोई आवाज नहीं हो, कोई पापा मम्मी बोलने वाला नहीं होता, कोई छोटी सी प्रेजेंस भी नहीं होती जो घर को घर बनाती है। ये एक स्पेसिफिक टाइप की खाली लोनलीनेस है जिसे ना कोई फ्रेंडशिप भर सकती है, ना ही पैसा भर सकता है, ना ही ट्रैवल भर सकता है। ये लोनलीनेस वो एक जगह है जो सिर्फ एक सर्टेन तरीके का रिश्ता ही भर सकता है। अब जिंदगी नंबर 2, द किड्स पाथ।
आपने चूज किया फैमिली, बच्चा आया और साथ में आई एक अजीब सी खुशी जिसके बारे में कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता दुनिया में। पहला कदम, पहला लफ्ज, पहली बार उनका मम्मी पापा बोलना, वो पल प्राइसलेस है आपके लिए। लेकिन साथ में आई बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारा क्योस नॉन स्टॉप, 18 साल और मे बी उसके बाद भी। तुम्हारा वो पैशन जो तुमने चूज किया था वो कहीं रखा रह गया एक तरफ। वो ट्रिप्स जो तुम लेना चाहते थे वो प्लान की थी मगर कैंसिल हो गई क्योंकि अब बच्चों वाली वेकेशन लेनी थी। वो करियर अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई क्योंकि बच्चे की स्कूल फीस थी और उसके लिए पैसे जोड़ने थे। 7 साल की उम्र में एक ऐसी रात आती है, बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त है, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, तुम सोफे पे बैठे हो अकेले और एक सवाल आता है जो आप खुद से पूछते हो कि क्या मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जी? क्या मैं सबके लिए जिया, अपने लिए कुछ कर पाया? एक लाइफ आपको फ्रीडम देती है और दूसरी लाइफ आपको बिलोंगिंग देती है और ये सच है कि दोनों लाइफ परफेक्ट नहीं है। दोनों में कुछ मिलेगा और दोनों में कुछ खोना पड़ेगा। जिंदगी में आपको ये नहीं चूज करना कि आपको क्या चाहिए। एक्चुअल सवाल तो ये है कि आपको ये चूज करना है कि किस चीज की कमी आप जिंदगी भर टॉलरेट कर सकते हो। दोनों चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दोनों चॉइसेस में दर्द है। सवाल ये है कि कौन सा दर्द आप चूज करना चाहते हो। काफ़ी लोग मेरी ये वीडियो अपने लिए क्लैरिटी ढूंढने के लिए देख रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोज एंड कॉन्स देती है दोनों सिचुएशंस के। मगर अगर कोई भी कपल या कोई भी इंसान जो डिंक सोच रखता है और क्लैरिटी लेने के लिए ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको ये क्लैरिटी नहीं दूंगी, आप अपने आप को ये क्लैरिटी दोगे। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो और इस सवाल का जवाब देने को आपको किसी को जरूरत नहीं है, बट कोशिश करना जो जवाब हो जो आप अपने आप को दोगे वो ऑनेस्ट हो। हर एक मामले में सिर्फ आंखें बंद करो और खुद से पूछो क्योंकि ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो ये ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 65 इयर्स के हो जाओगे और आपके पास सब कुछ होगा, पैसा, फ्रीडम, अचीवमेंट्स, यादें, लेकिन आपके पास लोग नहीं होंगे शेयर करने के लिए, आपके पास अपनी फैमिली नहीं होगी, आपके पास खून का रिश्ता नहीं होगा, क्या तब भी आप खुद से ये कहोगे आई मेड द राइट चॉइस? कमेंट में बताओ, डू यू वांट किड्स और नो किड्स? और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? येस और नो के साथ आपकी वाई, अपनी वाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ कि आज का इंडिया क्या सोचता है। प्लीज 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 इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू मी अ फेवर एंड शेयर दिस विद योर फैमिली इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, विद अ फ्रेंड हु इज कंफ्यूज्ड, विद योर पार्टनर हु इज प्लानिंग अ बेबी और नॉट. I want you to share this video in your family so that people get both the perspective of this topic. I really hope you liked the video. If you did, please make sure you like and you comment me in the comment section below so that I can interact more with you. I'll come up with more such documentary style videos on every Saturday 8 PM.